हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को string.h हेडर फाइल के स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन फंक्शंस को हम कैसे यूज कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वापस से रिवाइज कर लें। स्ट्रिंग था क्या? एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें लास्ट कैरेक्टर के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होता था \0, जिसे नल कैरेक्टर कहा जाता है। तो हर स्ट्रिंग के एंड में \0 या नल कैरेक्टर स्टोर होता है। अब इसमें string.h के कुछ फंक्शंस थे जैसे strlen, lwr, upr, cat, str, ncat, इस तरीके से कई सारे फंक्शंस हैं जिनका एक एक करके हम सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम उनका प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहला है strlen फंक्शन। strlen फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। सपोज स्ट्रिंग की साइज तो हमने डिक्लेयर कर दी, लेकिन मान लो अपना नेम एंटर करा रहे हो तो हर किसी के लेंथ अलग अलग होगी, हर किसी के नेम का लेंथ अलग आएगा। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग के लेंथ को चेक करना चाहते हैं तो strlen फंक्शन यूज करते हैं और वह इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में यूज हुए हैं यह फंक्शन रिटर्न करता है। यानी उस फंक्शन में हमें सिर्फ स्ट्रिंग पास करना है और ये हमें उसकी वैल्यू बता देगा कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा strupr। upr यानी अपर। स्ट्रिंग को यह अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, यानी स्ट्रिंग के जो भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपर केस कैरेक्टर्स में। तो उसके अंदर सिर्फ हमें स्ट्रिंग पास करना होता है और ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के हर लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट है strlwr। strlwr upr की ही तरह है, लेकिन ये हर कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये नेक्स्ट फंक्शन है हमारा strcat। कैट का मतलब शॉर्ट फॉर्म है कंकेटनेशन का। कंकेटनेशन का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना, आपस में उनको ज्वाइन करना। यानी पहले स्ट्रिंग की वैल्यू एज इट इज रहेगी और सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू उसके बाद में एंड में अपेंड हो जाएगी। तो यहाँ strcat फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करते हैं, यानी दो स्ट्रिंग पास करते हैं और पहले स्ट्रिंग के बाद सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी अपेंड होके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट स्ट्रिंग में आएगा। तो जो भी हम फर्स्ट स्ट्रिंग पास करते हैं उसमें अपेंड हो जाएगी सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू। देन नेक्स्ट है strncat। strcat की ही तरह है लेकिन इसमें n लगा है, यानी इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम अपेंड कर सकते हैं कि जैसे सेकेंड स्ट्रिंग के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को str1 में अपेंड करना है ये हम बता सकते हैं। तो इस strncat में भी दो स्ट्रिंग पास करते हैं, str1 एंड str2। str1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, उसमें str2 अपेंड होगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें अपेंड होंगे वह n बताता है। यानी थर्ड आर्गुमेंट जो हम पास करेंगे ये बताएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ऐड करना है। सपोज हमने n की वैल्यू रखी 3, यानी str2 के शुरू के 3 कैरेक्टर str1 के बाद अपेंड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट फंक्शन है strcpy। cpy क्या करता है? वह एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। तो ये दो स्ट्रिंग इसमें भी पास करते हैं और सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी हो जाती है। देन हमारा अगला फंक्शन है strncpy। strcpy की ही तरह है, लेकिन इसमें हम नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी करना है। तो सेकेंड स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी होंगे यह हमें बताना होगा। तो इसमें भी हमें 3 आर्गुमेंट पास करने होंगे, जितने भी जैसे strcmp फंक्शन है, strcpy फंक्शन है, अगर उसमें n लगा है, n का मतलब यहाँ हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें कॉपी करने हैं या कंपेयर करने हैं या कंकेटनेट करने हैं।
तो जितने भी str_cat फंक्शन होते हैं उसके बाद str_n_cat होता है, कितने को कंकेटनेट करना है, इसी तरीके से str_ncpy होता है। फिर है strcmp, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम डायरेक्टली इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोड के थ्रू चेक करना पड़ता है। तो strcat फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, यानी इसमें हम दो स्ट्रिंग पास करेंगे। अगर दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू सेकंड स्ट्रिंग से ज्यादा है तो यह 1 रिटर्न करेगा। अब फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती है, यहाँ एस की वैल्यू से कंपैरिजन होता है, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर को सेकंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर से कंपेयर किया जाता है, और जिस स्ट्रिंग के कैरेक्टर की एस की वैल्यू ज्यादा होती है उस हिसाब से यह वैल्यू रिटर्न करता है, यानी एस की वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन होता है। तो कैपिटल और स्मॉल दोनों की एस की वैल्यू भी डिफरेंस होती है कैरेक्टर्स की, तो वहां भी डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों स्ट्रिंग के जो भी फर्स्ट ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो अनमैच्ड हो, उनकी एस की वैल्यू को कंपेयर करता है ये, और उस हिसाब से वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर सेकेंड स्ट्रिंग के ऐसे कैरेक्टर की एस की वैल्यू ज्यादा है जो फर्स्ट स्ट्रिंग से मैच नहीं कर रही है, तो यह फंक्शन -1 रिटर्न करता है। यानी दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल हैं तो यह 0 रिटर्न करता है, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है तो 1 रिटर्न करता है, एंड सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है तो ये -1 रिटर्न करता है। इसी तरह से strncmp फंक्शन है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है, यानी अब पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अगर हमें कंपेयर नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर तक हमें कंपैरिजन करना है, तो वहां हम थर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो n है। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स तक दोनों स्ट्रिंग को कॉपी करना है, और यह भी 0, 1 या -1 रिटर्न करता है। अगर उस नंबर ऑफ कैरेक्टर तक दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है तो 1 रिटर्न करेगा, एंड अगर सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है तो ये -1 रिटर्न करेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है string.h में, दैट इज strref फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, यानी इस फंक्शन में हम स्ट्रिंग को पास करते हैं और यह स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं strlen फंक्शन, जिसका यूज क्या था कि वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता था। तो यहाँ हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कराया है str1, और strlen फंक्शन में str1 को पास किया है और उसकी वैल्यू हम एक इंटीजर वेरिएबल len में स्टोर कर रहे हैं, यानी ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू स्टोर होगी len के अंदर, और फाइनली हम लोग प्रिंट कर रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज len। अब इसे हम अगर रन करके देखें, फर्स्ट स्ट्रिंग, सपोज मैंने अपना नाम डाला है तो ये आ रहा है 6, यानी जितने कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग में यह उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं strupr। strupr क्या है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, यानी स्मॉल लेटर्स में अगर हम कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो यह उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ हमने एक इनपुट कराया है स्ट्रिंग str1 और इसको हम पास कर रहे हैं strupr में। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है बल्कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, जो जो कैरेक्टर लोअर केस में है उसको यह अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सपोज इंडिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं आई पहला लेटर कैपिटल था तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, जो कैपिटल लेटर है कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स में कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है strlwr, जो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम lwr फंक्शन का यहाँ यूज करें तो ये क्या करता है, देखते हैं इसका आउटपुट।
यहाँ देख सकते हैं जो भी कैपिटल लेटर्स में कैरेक्टर्स थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं स्मॉल लेटर्स में। तो इस तरीके से एसटीआर, यूपीआर या एलडब्ल्यूआर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा strref फंक्शन। strref फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। सिंपली इसमें हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये स्ट्रिंग रिवर्स हो चुका है। अब हम देखते हैं strcpy फंक्शन। strcpy फंक्शन क्या करता था, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता था। तो यहाँ इसमें हमने दो स्ट्रिंग इनपुट कराया है str1 एंड str2 और दोनों को पास कर दिया है strcpy में। यहाँ ध्यान रखना है जो सेकेंड आर्गुमेंट है वो फर्स्ट आर्गुमेंट में कॉपी होगा, यानी सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगी। अब फर्स्ट स्ट्रिंग को हम प्रिंट करके देख लेंगे कि ये कंकेटनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसे हम कंपाइल कर लें। सपोज हेलो, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू है ये एंड सेकेंड स्ट्रिंग वर्ल्ड। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी हो चुकी है। तो अब str1 की वैल्यू क्या है, वर्ल्ड। अगर हम स्ट्रिंग कोई वेरिएबल नहीं पास करना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर हम कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। सपोज इन दो लाइन को मैं कमेंट एंट्री कर दूं, सेकेंड स्ट्रिंग हम इनपुट नहीं कराएं, हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं कि str1 में ये कंटेंट कॉपी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू अब इंडिया आ रही है क्योंकि हमने इसमें दूसरी वैल्यू कॉपी कर दी थी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम है strncpy का। यहाँ ncpy में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम पास करते हैं कि सेकेंड स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी करने हैं। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकेंड स्ट्रिंग के दो कैरेक्टर्स कॉपी हो गए हैं, यानी ए और पी रिप्लेस हो गया है ओ एंड आर से। इसी तरीके से अगर यहाँ हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेंज कर दें, सपोज हम 4 कर दें, तो अब 4 कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग में। अब अगर हम सेम एग्जांपल लें तो यहाँ देख सकते हैं 4 कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास किए जा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं। देन हमारा अगला फंक्शन है strcat फंक्शन। strcat फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंकेटनेट करता है, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद सेकेंड स्ट्रिंग को अपेंड कर देता है। तो यहाँ भी हमने दो स्ट्रिंग इनपुट कराया है और उसको पास किया strcat फंक्शन में। तो str1 में सेकेंड स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगा, str1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी और उसके आगे सेकेंड स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू मर्ज हो चुकी है। तो किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं पास करके हम डबल कोट्स में भी कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। सपोज यहाँ हम दे दें इंडिया और हम सेकेंड स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट नहीं कराएं, हम डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी वैल्यू हमने दी थी इस फंक्शन में वो वहां मर्ज हो रही थी।
अब अगला फंक्शन है strncat। ncat में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम पास कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग में मर्ज होने हैं। strcat में पूरी की पूरी स्ट्रिंग मर्ज हो रही थी, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स को हमें उस स्ट्रिंग में अपेंड करना है। अब यहाँ क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट में 3 पास किया था, तो सेकेंड स्ट्रिंग के 3 कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग में अपेंड हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है strcmp, जो बहुत यूजफुल फंक्शन है। कई बार हम पासवर्ड एंटर कराते हैं, पासवर्ड को किसी टेक्स्ट से कंपेयर करना है कि पासवर्ड हमारा करेक्ट है या नहीं, तो वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। तो strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू इक्वल है तो वह फंक्शन 0 रिटर्न करता है। तो यहाँ हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर strcmp फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वह 0 के इक्वल है तो हम यह मैसेज प्रिंट करेंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन अगर cmp फंक्शन 0 से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है, s की वैल्यू ज्यादा है। और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है यानी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है। तो हमने देखा था strcmp या तो 0 या 1 या -1 रिटर्न करता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो हम प्रिंट करेंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा यानी ग्रेटर देन 0। तो ये प्रिंट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। यहाँ ये ध्यान रखना है कैरेक्टर्स का केस भी मैच होना चाहिए। अपर केस एंड लोअर केस में भी डिफरेंस रहता है, तो दोनों कैरेक्टर्स आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन अगर हम अनइक्वल वैल्यू दें, सपोज इंडिया और इंडिया, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर दोनों का आई है लेकिन पहले वाले में कैपिटल है और सेकंड में स्मॉल है, तब भी यह देगा सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, क्योंकि स्मॉल आई की वैल्यू एस की वैल्यू कैपिटल आई से ज्यादा होती है। अब अगर हम दे दें सपोज एप्पल ऑरेंज, तब भी सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि कैपिटल ओ की वैल्यू कैपिटल ए से ज्यादा होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर को ये चेक करेगा अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, क्यों दे रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू ए से ज्यादा है, तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरीके से strcmp फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है, कितने कैरेक्टर तक कंपैरिजन ये चलना चाहिए, तो वहां हम फिर strncmp का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कैरेक्टर्स को कंपेयर किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग सपोज हेलो एंड इंडिया, तो यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर यानी थर्ड कैरेक्टर तक ये कंपैरिजन कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब यहाँ दे रहा है ये बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, लेकिन दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड कैरेक्टर तक कंपेयर करें तो देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज मैच कर रही है, आई एंड डी दोनों में सेम है। तो इस तरीके से strncmp यूज कर सकते हैं। ncmp में 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, दोनों स्ट्रिंग, और कितने नंबर तक दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है वह वैल्यू हम थर्ड आर्गुमेंट में देते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये फंक्शन समझ में आए, कैसे इनको यूज करते हैं,
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।